सबसे पहले आईटीआई पर आपका क्या व्यू बन रहा है सर? यहाँ पर 13% की आज तेजी देखने को मिली। देखिए आईटीआई कल हम अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग देके गए थे, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कुछ क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। बाकी टारगेट हमारे अचीव हो गए हैं। 368.7 मेजर रेजिस्टेंस और टारगेट था। अब नेक्स्ट इसके ऊपर डेवलप होगी, 370 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट तेजी 414 रुपए तक की डेवलप होगी। चलिए, तो 414 रुपए तक की यहाँ पर अभी भी अपसाइड जो है बाकी है, लेकिन 370 जो है वो यहाँ से क्रॉस होना जरूरी माना जा रहा है। अगला जो काउंटर है सर वो टाइटन का है। टाइटन में आज बड़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, 4-4.5% की यहाँ पर भी जो है पॉजिटिव संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 3565 के आसपास पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। टाइटन पर कोई व्यू सर? और देखिए टाइटन जब 3372 का लो स्वीप कर रहा था और मेजर वॉल्यूम से 7.5 मिलियन के वॉल्यूम से स्वीप किया था, तब से हम बहुत कॉन्फिडेंट और क्लियर थे कि स्टॉक ऑल टाइम हाई 3850 तक जा सकता है और उसके ऊपर 4200 तक का टारगेट मिलेगा। तो इस स्टॉक पे हम काफी बुलिश हैं। चलिए सर, टॉप लूजर्स की बात करते हैं। काफ़ी कुछ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा यहाँ पर भी फंसा होता है। ओरिएंट की तरफ से यहाँ पर सबसे पहला जो काउंटर है वो है ओरिएंट री फैक्ट्रीज का। यहाँ पर हमें करीब 5-5.5%, 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। 460 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है सर। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? री फैक्ट्रीज। ओरिएंट रिफैक्ट्रीज स्पेलिंग बताएंगे? बिल्कुल सर, REFRACTORIES 458 पर है सर इस टाइम पर। रिफ्रैक्टरी स्पेस लिमिटेड है। 458 पे है सर अभी। चलिए कोई नहीं सर, दूसरा काउंटर ले लेते हैं यहाँ पे। टॉप लूजर्स आरएचआई के नाम से। RHI के नाम से, जी बिल्कुल। 460 के आसपास चल रहा है ना? हाँ जी सर, 460। प्रोबेबली बाउंस बैक आ सकता है 524 रुपए तक। कल के सेशन में ठीक ठाक वॉल्यूम था 37.5 मिलियन का और 11,132% वॉल्यूम राइज है। और आज थोड़ा सा इनसाइड बार काइंड ऑफ पैटर्न है, अगर 4-5 दिन इनसाइड बार बना रहता है तो 525 और 579 तक जा सकता है। चलिए, लूजर्स की कैटेगरी में एक और नाम शामिल है सर, एनएलसी इंडिया का। एनएलसी इंडिया में भी आज करीब 5% की गिरावट, यहाँ पर 270 पर टाइम ट्रेड कर रहा है। एनएलसी में क्या करना चाहिए सर? एनएलसी इंडिया देखिए ब्रेकआउट फेल किया है 288.4 के ऊपर 3 दिन से ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था और आज फेलियर फाइनली आते हुए दिख रहा है। 275 के नीचे लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है, जो प्रोबेबली नीचे 256 तक स्टॉक को ला सकता है। चलिए, तो 256 तक, यहाँ तक अभी थोड़ा सा डाउनसाइड नजर आ रही है एनएलसी इंडिया में, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जो है सलाह होगी। आवरली गेनर्स की बात कर लेते हैं सर। यहाँ पर भी कुछ नाम जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क 18 मीडिया में यहाँ पर हमें थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। पिछले 1 घंटे की बात करें तो नेटवर्क 18 में क्या करना चाहिए सर? मेजर सपोर्ट जोन के आसपास है, 51.6 प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बाउंस बैक है। बाउंस बैक में 20 डे मूविंग एवरेज 53.55 पे अटक सकता है। जैसे ही 54 रुपीज निकालेगा 58.55 का टारगेट ओपन अप होते हुए दिखेगा। चलिए, 52 पर ट्रेड कर रहा है, 54 से आगे निकलता है तो 55 तक के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। आइनॉक्स विंड में भी सर थोड़ी हल्की तेजी देखने को मिल रही है इस टाइम पर। पिछले 1 घंटे की बात करें, करीब 0.64% की यहाँ पर तेजी, 140 रुपए पर जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। आइनॉक्स विंड पर कोई राय सर? मेजर सपोर्ट 135 5 बार रिटेस्ट हो चुका है, तो प्रोबेबली बॉटम बनते हुए दिख रहा है। 134 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से अगर कोई लॉन्ग करता है तो 151 का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है। 151 का? जी। चलिए, तो 151 का यहाँ पर टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। निफ्टी के मिड कैप अगर शेयरों की बात करें, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा एक्शन जो है वो भी आज के दिन पर देखने को मिला। अगर टॉप गेनर्स की लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर फेडरल बैंक, यहाँ पर करीब 1.5 से 2% की तेजी। एसबीआई कार्ड्स में भी करीब 1 से 1.5% की तेजी और कोफोर्ज में भी हमें लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अंशुल सर, फेडरल बैंक, एसबीआई कार्ड, कोफोर्ज तीनों को लेकर के ही टारगेट्स हैं आपके पास?
और देखिए फेडरल बैंक में तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है, 217 रुपए तक ये तेजी जा सकती है। एसबीआई कार्ड्स में भी कुछ हद तक तेजी डेवलप हो रही है, जिसका टारगेट सम अराउंड 970 975 का रहेगा। तीसरा स्टॉक कौन सा था? तीसरा कोफोर्ज। कोफोर्ज में 1645 का लो स्वीप हुआ है, तो 1842 का रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। मिड वे एक 1760 पे रेजिस्टेंस है, वहां थोड़ा सा अटक सकता है। चलिए, तो टॉप गेनर्स की लिस्ट थी ये मिड कैप 50 की, और लूजर्स की अगर बात करें सर, मिड कैप सेक्शन में ही यहाँ पर ओबरॉय रियल्टी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। 3.5% की जो है गिरावट हमें ओबरॉय रियल्टी के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर करीब 1580 के आसपास में इस टाइम ट्रेड कर रहा है। ओबरॉय रियल्टी को लेकर के कोई राय सर आपकी? वीकनेस लग रही है, 1448 तक डाउन साइड में ये काउंटर आ सकता है। पूरे रियल्टी पैक में वीकनेस दिख रही है, रियल्टी इंडेक्स में करीब करीब 8 से 10% की डाउन साइड दिख रही है। हम्म। चलिए, तो ओवरऑल रियल्टी सेक्टर ही इस टाइम पे कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ओवरऑल रियल्टी को लेकर के भी जो व्यू है वो अभी थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से आपको थोड़ी सी और जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। बीएचईएल भी जो है शामिल है सर आज, अंशु जी। इसमें 2.55% की जो है गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 238 पर शेयर जो है अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें क्या करना चाहिए सर? देखिए बीएचईएल में बहुत ज्यादा मेरा पॉजिटिव व्यू नहीं है। और अभी 10 डे मूविंग एवरेज पे प्रोबेबली मेरे को लग नहीं रहा ये होल्ड करेगा। डीपर पुल बैक टुवर्ड्स 222 211 तक आते हुए दिख सकता है।